अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन हमारा स्टोर क्रिएशन पर है मेनली। और हम किस तरीके से एक बिज़नेस को बिल्ड करते हैं स्क्रैच लेवल से, वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। एक बिज़नेस को शुरू करने से पहले जो सबसे पहला स्टेप हमारे जहन में आता है वो आता है बिज़नेस नेम का, कि हम क्या नाम रखना है बिज़नेस का, क्या डोमेन बाय करेंगे। देखें, अगर आपका स्टोर एक जनरल स्टोर है ड्रॉप शिपिंग का, तो उसके अंदर आपका बिजनेस नेम इतना मैटर नहीं करता, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका एक नीश स्टोर है और आपने अपने स्टोर को आगे जाके ब्रांड बनाना है, ब्रांड में कन्वर्ट करना है, तो उसकी स्ट्रेटजीज बिल्कुल अलग होती हैं। वो मैं डिस्कस करूंगा जब हमारी ब्रांडिंग का सेशन होगा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो उसके अंदर मैं इसको डीपली कवर करूंगा कि हमें किस तरह का डोमेन हमें चाहिए होता है, कि जिससे हमारे एसईओ के अंदर भी हेल्प हो, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा। अभी हमारा जनरल स्टोर है और इसके लिए हमने इतना सोचने की ज़रूरत हमें नहीं होती। आप सिंपल कोई भी नाम अपने स्टोर का रख सकते हैं। बस कोशिश आपने ये करनी होती है कि आपके स्टोर का नाम भी जनरल ही हो। फिर ऐसा ना हो कि आपका स्टोर तो जनरल है लेकिन आपके स्टोर का जो नाम है वो किसी स्पेसिफाइड प्रोडक्ट की तरफ इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, कस्टमर्स को, या वो किसी स्पेसिफाइड नीश को टारगेट कर रहा है। ऐसा बस नाम नहीं होना चाहिए, नाम भी जनरल ही होना चाहिए। आप बिजनेस नेम जनरेटर सर्च कीजिए गूगल के ऊपर, बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो आपको आइडियाज़ दे रही होती हैं नए नए नाम के। अब जैसे शॉपिफाई के ऊपर आप सर्च करें, जनरेट करें नेम, तो ये आपको 100-150 नाम आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर अपना रिसर्च करें कि आपका जो नाम है वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, देखने में अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे। और जब आप उसको उसका लोगो डिज़ाइन करने जाएं तो वो अच्छा लग रहा हो नाम, क्योंकि कुछ ऐसे नाम हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कि जब हम उसका लोगो बनवाने जाते हैं तो वो हमें मज़ा नहीं आ रहा होता फिर। ठीक है, तो इस टाइप का कोई नाम सेलेक्ट कीजिएगा जो अच्छा हो, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे और सुनने में अच्छा लगे। ठीक है, और एक चीज़ का बस ख्याल रखिएगा कि आपका नाम जो है वो किसी नीश को टारगेट ना कर रहा हो, क्योंकि ये आपका जनरल स्टोर है और नाम भी आपका जनरल होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर रिसर्च करें थोड़ी सी, कोई सा भी अच्छा सा नाम आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। 5-10 और वेबसाइट्स को विजिट कर लीजिएगा। जैसे मैं रख लेता हूँ वाओ हेवन। ठीक है, ये रैंडमली मैंने रख लिया नाम। आप लोग थोड़ी रिसर्च करके रखिएगा ताकि एक अच्छा सा नाम आपको मिल सके कोई। ठीक हो गया। उसके बाद आपका लोगो होता है जो बहुत मैटर कर रहा होता है। और लोगो आप 1,000-500 रुपये के अंदर बना देते हैं लड़के आजकल। आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे 1,500-2,000 रुपये लेके आपको लोगो बना के दे देंगे, वरना आप खुद भी लोगो सेलेक्ट कर जो बना सकते हैं। ये एक वेबसाइट है, इसका यूआरएल नोट कर लीजिए और यहाँ पर आप जाके लोगो क्रिएट कर सकते हैं। कंटेनिंग अ बोट, बोट कहाँ है? कंटेनिंग अ बोट। अच्छा, सेशन को फास्ट फॉरवर्ड करके आप लोग देख सकते हैं थोड़ा क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिकली चीज़ें मैं कर रहा हूँ, तो इसके अंदर टाइम लग सकता है थोड़ा सा। ठीक है, लोगो मैं क्रिएट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि एक वेबसाइट है, यहाँ से आप अच्छा लोगो डिज़ाइन कर सकते हो खुद भी अगर आप करना चाहें अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, तो यहाँ पर आगे थोड़ा सा खेलेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स आपको मिल जाएंगे, शेप्स मिल जाएंगे, या आपकी मर्ज़ी, आप देख के कोई अच्छा सा लोगो खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारे बिज़नेस का नाम हो गया, हमारे बिज़नेस का लोगो हो गया। अब हम आ जाते हैं शॉपिफाई के ऊपर, मेन शॉपिफाई। अच्छा, मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ये सवाल पूछ रहे थे कि शॉपिफाई के जो प्लान्स हैं, वो जो सबसे बेसिक प्लान भी है वो प्लान भी हमें $29 पर मंथ के ऊपर मिल रहा होता है। तो हम वो कॉमर्स के साथ जा सकते हैं, वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बना सकते हैं अपनी। देखें, अगर आपके पास वेब डेवलपमेंट का की नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है आपके पास, तो आप वहाँ पे फिर उनके साथ वहाँ पर जाके काम कीजिए। अगर आप नए हैं, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो फिर आप वहाँ काम ना कीजिए। क्योंकि देखें, सबसे पहले तो आपको वू कॉमर्स जो है वो एक प्लगइन है, फ्री प्लगइन है, और उसके अंदर आपको कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं है। ठीक है, जाहिर सी बात है, फ्री चीज़ है वो, उसके अंदर आपको कस्टमर सपोर्ट कहाँ मिलेगी। और अल्लाह न करे कोई आपकी वेबसाइट के ऊपर बग आ जाए, कोई आपकी वेबसाइट के ऊपर हैकिंग अटैम्प्ट हो जाए,
बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं वेबसाइट के ऊपर, मेंटेनेंस के मसले होते हैं, तो वो फिर आपके पास कोई आपका पुरसाने हाल नहीं होगा जो आपके मसले को रिजॉल्व कर सके। यही अगर आप शॉपिफाई की बात करें तो ये बना ही ई कॉमर्स के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट आपके पास अवेलेबल होती है। किसी भी इशू की सूरत के अंदर आपके पास बैक एंड के अंदर एक टीम मौजूद होती है, ठीक है। तो आपका सारा फोकस फिर आपके स्टोर की सेल्स के ऊपर रहता है। पीछे बैक एंड के जो ऑपरेशंस हैं उसके ऊपर फिर आपका फोकस नहीं होता। अगर आप वर्डप्रेस पे जाएंगे फिर आपका आधे से ज़्यादा ध्यान तो आपकी वेबसाइट की मेंटेनेंस के ऊपर रहेगा, ठीक है। वरना आप फिर कोई बंदा हायर करेंगे तो वो फिर जाहिर सी बात है इतने ज़्यादा पैसे आपसे चार्ज कर लेगा कि आपको तो ये फिर सस्ता पड़ जाएगा शॉपिफाई। फिर वहाँ पर प्लगइन्स आपको बाय करने पड़ेंगे, और वर्डप्रेस की जो वेबसाइट्स होती हैं उसकी ऑप्टिमाइजेशन भी मुश्किल होती है, ठीक है। शॉपिफाई ऑप्टिमाइज्ड ही ई कॉमर्स के लिए। और देखें, मैंने आपको शुरू के अंदर बताई थी एक बात कि हमारी स्ट्रेटजी वो होगी कि हमने फ्लो के साथ जाना है, ठीक है। जहाँ पर पानी बह रहा है हमें भी वहीं बहना है, अगेंस्ट के अंदर हमें नहीं जाना। ये जब दुनिया शॉपिफाई इस्तेमाल कर रही है ई कॉमर्स के लिए तो हम भी शॉपिफाई इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और क्यों इस्तेमाल करेंगे, वजूहत मैंने आपको बताई है। सबसे मेजर कस्टमर सपोर्ट, बैक एंड के ऊपर एक प्रॉपर टीम आपके पास है कि जो आपके कोई भी इशू आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है तो उसको रिजॉल्व कर रही होती है। 3 प्लान्स यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। स्टार्ट हम बेसिक प्लान से करते हैं, कुछ ज़्यादा इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स हम तीनों प्लान्स के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। जितनी चाहें प्रोडक्ट बेचें, अपलोड करें वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद स्टाफ अकाउंट्स 2 मौजूद हैं जो स्टार्ट के अंदर बहुत हैं हमारे लिए, ठीक है। 24/7 सपोर्ट मौजूद है। सेल्स चैनल्स हमें तीनों प्लान्स के अंदर मिल जाते हैं कि अगर हम अपने फेसबुक पेज के साथ इसको इंटीग्रेट करना चाहें स्टोर को तो हम वहाँ पर बेच सकते हैं। अमेज़ॉन के साथ इसकी इंटीग्रेशन हो जाती है। ये अगर आप एक ब्लॉगर हैं और एक ब्लॉगिंग वेबसाइट के ऊपर आप बेचना चाह रहे हैं कि आपका कोई ऐसा ब्लॉग है कि जहाँ पर विजिटर्स आएँ और आकर आपका ब्लॉग पढ़ने के बाद एक प्रोडक्ट को बाय करना चाहें तो आप एक बटन इम्बेड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस के ऊपर आपने एक वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है। तो आपका जो कस्टमर है, जो आपका विजिटर है, वो आपकी वर्डप्रेस वाली वेबसाइट के ऊपर आकर ही बाय करके निकल जाएगा। उसको आपके एक्चुअल स्टोर पे आना भी नहीं पड़ेगा और सारे ऑपरेशंस जो हो रहे होंगे वो यहाँ पे हो रहे होंगे। एक बटन सिर्फ वहाँ पर एम्बेड हुआ हुआ होगा, बाय नाउ का, ठीक है। तो ये भी मिल जाता है। लोकेशंस अप टू 4 हमारे पास अवेलेबल हैं, इतनी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। स्टार्ट के अंदर तो एक ही से काम करना है हमने, ठीक है। फिर मैनुअल ऑर्डर क्रिएशन हो गया, डिस्काउंट कोड्स हो गए, एसएसएल सर्टिफिकेट हो गया जो हमारी वेबसाइट को सिक्योर बनाता है। कार्ट रिकवरीज हो गई कि जैसे एक कस्टमर हमारी वेबसाइट के ऊपर आया, उसने ऐड टू कार्ट किया, बाय नहीं किया, ठीक है, परचेज नहीं किया, तो फिर हम उसके पीछे जाते हैं, उसको ईमेल्स करते हैं कि वो अपनी परचेज को कंप्लीट करे। तो ये हमारे पास तीनों प्लान्स के अंदर अवेलेबल है। गिफ्ट कार्ड्स हो गए। फिर एक चीज़ होती है प्रोफेशनल रिपोर्टिंग, ठीक है। बस ये मिसिंग होती है बेसिक प्लान में, और स्टार्ट में हमें ज़रूरत ही नहीं है प्रोफेशनल रिपोर्टिंग की। इसके अंदर कुछ मार्केटिंग की रिपोर्ट्स होती हैं, सेल्स की, प्रॉफिट्स की, ये सारी रिपोर्ट्स होती है और इसकी इनिशियली स्टार्ट के अंदर कोई ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। हाँ, हमारा स्टोर एक बहुत अच्छा काम करने लगे, रोज़ की 20, 25, 30 हमारे स्टोर के ऊपर सेल्स आ रही है, 30-40 प्रोडक्ट डेली बिक रही हैं, तो फिर आप एडवांस प्लान के ऊपर चले हैं। क्या मतलब, पैसा है ना फिर तो आपकी जेब में, फिर तो आप 10 बंदे हायर कर सकते हैं। फिर एडवांस रिपोर्ट बिल्डिंग एक होती है कि आप अपनी मर्जी से अपनी रिपोर्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो ऊपर प्रोफेशनल रिपोर्ट्स होती हैं वो आप अपनी मर्जी से कस्टमाइजेशन उसकी हो सकती कर सकते हैं कि आपको अपनी रिपोर्ट के अंदर जो है ये भी चाहिए, मार्केटिंग और सेल्स, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें आपने अपने लिहाज से कस्टमाइज़ करके देखनी है। तो ज़ाहिर स्टार्ट में इसकी भी ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्टी शिपिंग रेट्स, इसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमारा माल डायरेक्ट चाइना से आ रहा है, ठीक है। तो शॉपिफाई शिपिंग जो है कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। शॉपिफाई पेमेंट्स, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास पेपैल का मर्चेंट अकाउंट है, हम उसको अटैच करेंगे अपने स्टोर के साथ, ठीक हो गया। तो स्टार्ट के अंदर हमारे लिए जो बेसिक प्लान है शॉपिफाई का वो बहुत ज़्यादा सफिशेंट है और इसी के साथ हम लोग जाएंगे, जो कि $29 पर मंथ का है। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूँ, ये तो हमने प्लान्स देख लिए, अब मैं बात कर लेता हूँ थीम की कि थीम हमने कौन सी इस्तेमाल करनी। थीम हम इस्तेमाल कर लेंगे डेब्यूटीफाई। उसकी वजह यह है कि एक तो सबसे पहले ये वन टाइम फ़ी नहीं है इसकी। इसकी फ़ी आपकी मंथली आपसे चार्ज करता है, तो आपकी जेब के ऊपर भारी नहीं पड़ती वेबसाइट।
और दूसरी बात ये, इसके अंदर बहुत सारी ऐप्स जो हैं वो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होती हैं पहले से, ठीक है? तो वो आपके लिए आसानी हो जाती है। जैसे मैंने आपको ऐप्स का बताया था शॉपिफाई की, कि जैसे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ शॉपिफाई ऐप्स। अब आप एक बेसिक थीम के साथ अगर जाते हैं तो अपनी थीम को ऑप्टिमाइज करने के लिए आप बहुत सारी ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो मैंने स्टार्ट के सेशंस के अंदर आप लोगों से डिस्कस किया था, ठीक है? लेकिन होता क्या है कि जब आप एक बेसिक थीम के साथ अलग से एड्स जो ऐप्स हैं उनको आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं अपने स्टोर के ऊपर, तो उससे स्टोर का जो लोड टाइम है उसके ऊपर अफेक्ट पड़ता है। मतलब कि आपके स्टोर की स्पीड जो है वो कम हो जाती है। जितनी ज़्यादा आप ऐप्स इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा आपके स्टोर के ऊपर स्पीड के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम कभी भी अलग से ऐप्स को इंस्टॉल नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि कोई एक ऐसी थीम बाय कर लें कि जिससे ऑलरेडी हमारे स्टोर के ऊपर ऐप्स, मतलब ऑलरेडी जिस थीम के साथ ऐप्स बिल्ट इन है, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि लोड टाइम हमारा अफेक्ट नहीं होता उससे। अब जैसे यहाँ पर एड-ऑन्स आप इसके देखिए, ये ऐप्स हैं बेसिकली जो इस थीम के साथ बिल्ट इन आती हैं। अच्छा, इस थीम के 3 प्लान्स हैं। ठीक है, एक तो आपका फ्री प्लान है कि जिसके अंदर आपको थीम तो मिल जाएगी लेकिन आप कोई ऐप आपको इसके अंदर नहीं मिलेगी। फिर $19 वाला एक प्लान आपको मिल जाएगा जिसके अंदर थीम के साथ आपको जो है चैट सपोर्ट मिल जाएगी, लाइव चैट सपोर्ट मिल जाएगी, और 3 ऐप्स मिल जाएंगी कोई सी भी आपकी मर्ज़ी की। और जो इनका $47 पर मंथ वाला प्लान है उसके अंदर आपको 28 ऐप्स, जो इनकी टोटल जितनी भी इनकी ऐप्स हैं उसमें से आपकी मर्ज़ी आप जितनी ऐप्स इंटीग्रेट करें अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा प्लान है, ये इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी ऐप्स हैं। अब जैसे कि ये इनकी 28 ऐप्स हैं टोटल। अब आप अगर ये वाला प्लान बाय करते हैं $47 पर मंथ वाला, तो इसके अंदर ये तमाम ऐप्स आपको मिल जाती हैं, और ये ऐप्स आप अपने स्टोर के साथ इंस्टॉल करते हैं तो आपके स्टोर की स्पीड भी कम नहीं होती, स्पीड के ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐड टू कार्ड एनिमेशन होती है एक, कि जैसे आपका कार्ड के ऊपर आप जैसे ही जाता है कर्सर आपका, वो ब्लिंक होता है, हिलता है अपनी जगह से। इंस्टॉलेशन के तरीके से बताएंगे। इसका थीम का डेमो भी देख लेते हैं। ये थीम का डेमो है, ये मैं इसकी बात कर रहा था, इसकी मैं बात कर रहा था। ये जैसे हिल रहा है ना, ये भी एक ऐप की वजह से हिल रहा है, ठीक है? उसके बाद आपकी यहाँ पर सेल एंड का आपको बता रहा है, ये भी ऐप लगी हुई है इसके ऊपर। यहाँ पे आपको अक्सर निकल के आ रहा हो, पॉपअप्स आ रहे हैं निकल के, ये देखिए ये ऐप लगी हुई है इसके ऊपर। तो आपकी मर्ज़ी, इसके अंदर 28 ऐप्स आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये एक ऐप लगी हुई है, ये एक ऐप लगी हुई है, ठीक है? तो ये एप्लीकेशन इसके ऊपर, इस थीम के ऊपर आपके पास मिल जाती हैं इस प्लान के अंदर। 28 के करीब, टोटल 28 आपको मिल जाती हैं। आप चाहें तो सारी लगाएं, चाहें तो सारी ना लगाएं, जो आपकी मर्ज़ी, ठीक है? तो हम कौन कौन सी ऐप्स लगाएंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी आगे इसी सेशन के अंदर। ठीक हो गया? तो ये हो गई हमारी ऐप। उसके बाद अभी हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, स्टोर क्रिएट करते हैं, फिर इसके बाद थीम को डाउनलोड करते हैं। फिर अब एक मेन चीज़ उबड़ लो। अच्छा, उबरलो के बारे में सब जानते ही हैं। ये स्टोर ऑटोमेशन की एक, समझे, एक तरीके से टूल है, जो शॉपिफाई का अपना ही एक टूल है, ठीक है? और इसके अंदर ये होता है कि आप बहुत सारी विनिंग प्रोडक्ट्स भी आपको मिल जाती हैं, और आप अपने स्टोर को बिल्कुल ऑटोमेट कर सकते हैं। मतलब कि होता ये है कि आप इसको अपने स्टोर के साथ जब भी आपके सिंक हो जाता है तो आप अपने प्रोडक्ट्स को आप इंपोर्ट करते हैं अली एक्सप्रेस से,
ओबरलो के थ्रू जब आप इंपोर्ट करेंगे, तो फिर जब आपके पास उन प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई ऑर्डर आता है, तो फिर क्या होता है कि आप ओबरलो के थ्रू ही जाकर ऑर्डर को फुलफिल कर देते हैं। मतलब कि आप सिर्फ उस पेज के ऊपर जाएंगे अली एक्सप्रेस के, ओबरलो के थ्रू, ओबरलो ही आपको लेके जाएगा, वो अभी कैसे होगा बताऊंगा। वहां पर जाकर कस्टमर का एड्रेस, डिटेल, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें खुद ब खुद ऑटोमेटिकली फिल आउट होती रहेंगी। आखिर में आके बस आपका ये काम होगा कि आपने पेमेंट करनी होगी। ठीक है, कार्ड आपका ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होगा, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड, उससे आप जाके पेमेंट कर देंगे। अब होता ये है कि आपके स्टोर के ऊपर चले स्टार्ट के अंदर तो 4-5 ऑर्डर आपके पास डेली के आ रहे हैं। अब आपका स्टोर बहुत बड़ा हो गया, अच्छा काम कर रहा है, तो आपके पास अगर डेली के 100 ऑर्डर्स भी आ जाएं, तो वो भी आप एक क्लिक के अंदर, सिर्फ एक क्लिक के अंदर, हार्डली 2 से 3 मिनट आपको लगेगा और आप तमाम ऑर्डर्स को फुलफिल कर सकेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ओबरलो है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक स्ट्रेटजी मैंने आप लोग से बतानी थी, क्योंकि मैंने लास्ट सेशन के अंदर आपसे एक चीज़ डिस्कस की थी कि मैं आपको ड्रॉपिफाइड के ऊपर काम करना सिखाऊंगा। तो उसके अंदर ये है कि उससे फ़ायदा सिर्फ ये है, एक है बिल्कुल सेम एक ही चीज़ है दोनों। फ़ायदा उससे सिर्फ ये है कि हम उससे ईबे से भी ड्रॉपशिप कर सकते हैं ड्रॉपिफाइड के थ्रू। ठीक है, और हम जैसे इसको अली एक्सप्रेस के साथ इसकी इंटीग्रेशन हो जाती है उबरलो की, वैसे ही ड्रॉपिफाइड जो है इसकी इसकी इंटीग्रेशन जो है वो उसके साथ हो जाती है, अपना ईबे के साथ हो जाती है इसकी इंटीग्रेशन। लेकिन ये थोड़ा सा महंगा है, तो स्टार्ट में आप लोग उसके साथ ना जाइए फिर। और मैं बता दूंगा आपने क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है अपने स्टोर के ऊपर, कि जिससे आपका जो स्टोर है वो ख़तरे से बाहर आ जाए। फॉर एग्जांपल कि आपका नया नया पेपैल अकाउंट बना हुआ होगा और शुरुआत के अंदर बहुत ख़तरे होते हैं, आपके अकाउंट के ऊपर बहुत मसले मसाइल आ सकते हैं, क्योंकि शुरुआत के अंदर अगर आप अली एक्सप्रेस से ही स्टार्ट कर देंगे ड्रॉप शिपिंग, तो वो मसले क्रिएट कर सकती है आगे। ठीक है, क्योंकि आपकी पेमेंट होल्ड करता है पेपैल, और जब अकाउंट नया होता है तो पेपैल की बड़ी ख़ास नज़र होती है आपके ऊपर कि आप क्या कर रहे हैं अकाउंट के साथ। तो शुरुआत के अंदर जो हमारी स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है कि हम स्टोर के अंदर जो सेल्स, इनिशियली जो हम अपनी सेल्स जनरेट करना शुरू करते हैं वो ईबे के थ्रू करते हैं। और ओबरलो से हट के हमने जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो इंटीग्रेशन ओबरलो के साथ ही होती है, अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट्स होती हैं। लेकिन हम कुछ ऐसा करते हैं कि हम 2 4 5 प्रोडक्ट्स ईबे की भी डालते हैं अपने स्टोर के ऊपर, और उसकी हम पहले मार्केटिंग शुरू करते हैं और ईबे से हम ऑर्डर्स लेना शुरू करते हैं। उससे ये होता है कि आपके पास 4 से 7 दिन के अंदर कस्टमर तक आपकी प्रोडक्ट पहुंच जाती है, और आपकी 10 15 20 प्रोडक्ट जब बिक जाती हैं, ठीक है, तो आपका जो पेपैल का अकाउंट है, ठीक है, उसके उसके ऊपर एक आप समझें कि पेपैल को आपके ऊपर एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है और ठीक काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर हम हल्के हल्के शिफ्ट होना शुरू होते हैं अली एक्सप्रेस के ऊपर। अब होता ये है कि अली एक्सप्रेस और ईबे की जो प्राइसिंग है उसके अंदर जो डिफरेंस आता है वो तकरीबन 10 to 30% का आता है। मतलब अगर एक प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस के ऊपर $10 की मिल रही है आपको, तो वही प्रोडक्ट ईबे के ऊपर आपका $13 14 की आपको पड़ रही होगी। लेकिन शुरुआत के अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि हमारे स्टोर के ऊपर थोड़ी सी सेल्स ईबे से हम अपने स्टोर के ऊपर सेल्स लेकर आएँ, और वहाँ पर फिर क्या हो कि हमारा स्टोर पेपैल, एटलीस्ट पेपैल को हम पे थोड़ा सा भरोसा हो जाए कि बंदा जेन्युइन है। ठीक है, और फिर उसके ऊपर क्योंकि स्टार्ट में लिमिटेशंस होती हैं बहुत सारी, तो ये स्ट्रेटजी हम अप्लाई करते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि हमने हमारा स्टोर, हमारा अकाउंट 100% वेरीफाइड अकाउंट है, पेपैल को हम पे ट्रस्ट हो गया, हर चीज़ होके चल रही है, स्मूथली चल रही है। हम फिर भी ये कर रहे होते हैं कि अपने स्टोर के ऊपर महीने के अंदर 10 15 20 30 ऑर्डर्स ईबे से लेकर आ रहे होते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमें प्रॉफिट मार्जिन हमारा शायद 5% हो, 10% हो, लेकिन हम फिर भी ईबे से ड्रॉप शिपिंग महीने के अंदर 10 15 प्रोडक्ट्स के ऊपर कर रहे होते हैं। उससे ये होता है कि हमारा जो फेसबुक फीडबैक स्कोर है वो मैंने डिस्कस किया था आपसे शायद पहले सेशन के अंदर, और जब अभी अगला सेशन फेसबुक का होगा उसके अंदर बहुत डीपली सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। तो फीडबैक जो हमारा स्कोर होता है, फेसबुक फीडबैक स्कोर जो होता है, कस्टमर फीडबैक स्कोर, वो हमने मेंटेन करना होता है। ठीक है, और वो मेंटेन हमने करना होता है 3 आउट ऑफ 5, 3 आउट ऑफ 5 हमने रखना होता है उसको।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम बीच बीच के अंदर महीने के अंदर 10 15 20 30 प्रोडक्ट्स ईबे से भी ड्रॉप शिप करते हैं, ताकि जो कस्टमर हमारे लेट डिलीवरी के ऊपर हमें बैड रिव्यू दे रहे हैं, जब फेसबुक उनसे पूछता है कि आपने इस स्टोर से ख़रीदा था, आपका आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है डिलीवरी के ऊपर, तो वो डिलीवरी के ऊपर ज़ाहिर है लिखेगा डिलेड, या इसने मुझे बहुत टाइम बाद जो है मुझे मिला है प्रोडक्ट मेरा। तो वो चीज़ कंपनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि ईबे से ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करते हैं। महीने के बीच बीच के अंदर 30 40 प्रोडक्ट्स को हम एक महीने के अंदर ड्रॉप शिप करते हैं, ताकि उससे हमारा फीडबैक स्कोर बैलेंस हो जाता है। ठीक है, 3 से वो नीचे नहीं आता। तो ये चीज़ें जो अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, ये मैं अगले सेशन के अंदर आपसे डिस्कस करूँगा। और जो अगला सेशन होगा फेसबुक एड्स के ऊपर ही होगा वो, तो वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे आप लोगों से कवर कर दूंगा। ठीक है, तो उबरलो हो गया, थीम हमारी हो गई, और स्टोर की प्राइसिंग वगैरह हमने डिस्कस कर ली शॉपिफाई स्टोर की। अब हम अपने स्टोर की क्रिएशन की तरफ आते हैं, और उसके अंदर देखते हैं हमने क्या करना है। सबसे पहले आप लोग स्टार्ट फ्री ट्रायल, अच्छा ये जो होता है इनका 14 डेज का फ्री ट्रायल होता है, इसके अंदर आप कुछ बेच तो नहीं सकते, लेकिन प्रॉपर अपना स्टोर बना सकते हैं, थीम वगैरह सब अटैच करके ओके कर सकते हैं। ठीक है, बस सेल नहीं कर सकते किसी को। कोई आपकी कस्टमर जो है आपकी वेबसाइट के ऊपर आ नहीं सकता अनटिल एंड अनलेस आप उसको पासवर्ड ना दें अपना। ठीक है, तो 14 डेज के अंदर हम पूरा एक स्टोर को सेट करके ओके कर देते हैं, उसके बाद फिर प्लान बाय करते हैं।